नमस्कार, गुरु ऑन कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशी सिंह। आज हम बताएंगे कि किस तरह से बहुओं को अपनी सास का प्यार मिल सकता है, और ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पी खुराना जी। बहुत बहुत स्वागत है खुराना जी आपका। तो ये सभी समस्याओं का हल बताएंगे, आपकी राशि के अनुसार भी बताएंगे, मूल मंत्र भी बताएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम हमेशा मूल मंत्र का जिक्र करते हैं, तो आज भी वही होगा। तो आचार्य खुराना जी, क्या है आज का मूल मंत्र? आज का मूल मंत्र है ओम श्री बगलामुखी नमः। ओम श्री बगलामुखी नमः। इस मंत्र को अगर आप वेस्ट दिशा की तरफ अपना चेहरा करके इसका आप अगर उच्चारण करते हैं, कम से कम 11 माला अगर करते हैं रुद्राक्ष की माला के साथ, तो आपके ऊपर कभी कभी आपको खतरा मंडराता है आपके शत्रुओं का, या आपको कभी कभी लगता है कि आपके ऊपर मुकदमा कोई चल रहा है, तो उससे आपको राहत अवश्य मिलेगी। ये था आज का मूल मंत्र। गॉड ब्लेस यू जी, तो ये हमारा आज का मूल मंत्र है जिससे आप शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि आज का हमारा विषय है कि किस तरह से बहुओं को सास का प्यार मिल सकता है। अगर आपकी सास से आपकी नहीं बनती तो आज का कार्यक्रम आप जरूर देखें। आचार्य खुराना जी, राशि के अनुसार क्या कुछ उपाय हो सकते हैं कि सास का प्यार मिले? जी, पहले तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है तय करना कि सास और बहू की आपस में बनती क्यों नहीं है। अगर हम बहू की बात करते हैं, उसमें क्या है कि अगर आपका जो चौथा भाव है आपकी अपनी कुंडली में, वो आपके घर के मालिक का होता है, आपके गृह जीवन का होता है, रिश्तों में के संबंध होता है उसके साथ। अगर उसका मालिक कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव में शनि के साथ नेष्ट बैठे हैं, या सप्तम भाव का मालिक आपके 12वें भाव में शनि होकर नेष्ट बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सास और बही का आपस में तकरार होगा, कहीं ना कहीं निंदा पैदा होगी, भ्रम पैदा होगा, क्लेश होगा, और रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार आ सकती है। लेकिन ये दोनों बातें अगर हम सास की कुंडली को देखते हैं तो भी, इसके साथ अगर हम बहू की कुंडली है तो भी। लेकिन एक बात मानकर चलिए, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी सास आपके माता तुल्य है, और जो सासें हैं वही बातें सुन लें कि आपकी जो बेटी है, जो आपकी बहू है, वो वर वधु है, आपके पुत्र से भी आपको प्यारी है। हम आपको राशि के अनुसार अगर आप उपचार करते हैं तो आपके अंदर जो कमी है वो अपने आप दूर होगी, और आपकी सास का आपको प्यार मिलेगा। बात करते हैं मेष राशि की। ये आपने उपचार क्या करना है कि आपकी और सास की मोहब्बत बड़ी कमाल की रहे। पहली बात, एक तेल का दिया लीजिए। तेल का दिया उसको तांबे की थाली में आपने 9 मंगलवार आपने जलाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप तेल का दिया जलाएंगे तो आपका अपना चेहरा साउथ की तरफ होना चाहिए, और उस थाली को आपने तुलसी के पास रख देना है। बात करते हैं वृक्ष राशि की। शनि का संबंध तेल के साथ है, अग्नि लगन के साथ है, वाद विवाद के साथ है। वृक्ष राशि वाले क्या करेंगे, तेल का दिया एक स्टील की थाली में आप जलाएंगे, और जब आप दिया जलाएंगे उस वक्त आपका चेहरा साउथ ईस्ट दिशा की तरफ होना चाहिए। इस थाली को आपने मंदिर की दहलीज में रख देना है। ऐसा आपने 15 शुक्रवार करना है। बात करते हैं मिथुन राशि की। आप भी एक तेल का दिया जलाएंगे, चेहरा आपका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। देवी की प्रतिमा के आगे आपने उसको रख देना है, और मन में ये ध्यान रखना है कि आपकी सास आपकी माता तुल्य है। 14 वेडनेसडे आप ये उपाय करेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तेल का दिया आप स्टील की थाली में आप जलाएंगे, उसके बाद फेस आपका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग के पास आपने ये दिया रख देना है, और ऐसा आपने 11 मंडे लगातार करेंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने संबंधों में बिल्कुल सुधार चाहती हैं, और आपको कभी कभी लगता है कि आपके मुख से कोई इस प्रकार की बात निकल गई है, उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए। बात करते हैं सिंह राशि की। आप क्या करेंगी, अपनी सासू मां को खुश करने के लिए तेल का दिया तांबे की थाली में, दिशा आपकी रहेगी ईस्ट, तुलसी के पास आपने 10 रविवार वहां पे दिया आपने सजा देना है। और बात करते हैं कन्या राशि की। आप अपनी सासू मां को प्रसन्न करने के लिए, रिश्तों में अच्छी प्रकार के आपके रिश्ते बने, उसके लिए तेल का दिया फेस आप रखेंगे नॉर्थ की तरफ, और देवी की प्रतिमा के आगे 14 वेडनेसडे आप ये दिया जलाएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपने आटे का दिया बनाना है। आटे का दिया बनाकर देसी घी के साथ, फेस आपका साउथ ईस्ट दिशा की तरफ होगा, और मंदिर के दहलीज के ऊपर आपने 15 फ्राइडे
अगर आप इस दिए को जला के रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी कुंडली में अगर सप्तम भाव में शनि आपका नेक्स्ट बैठा है, चौथे भाव का मालिक अगर आपके 6th हाउस में या 7th हाउस में नेक्स्ट होकर बैठे हैं, दरार आपकी ठीक होगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आप क्या करेंगी? तेल का दिया जलाकर साउथ डायरेक्शन में आपका अपना चेहरा होगा और हनुमान जी की प्रतिमा के आगे 18 मंगलवार आपने रखना है। इसके साथ धनु राशि की बात करते हैं, आप क्या करेंगे? एक तेल का दिया पीतल की थाली ले लीजिए या कांसी की थाली ले लीजिए। जब आप दिया जलाएंगे तो आपका अपना चेहरा टुवर्ड्स ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और केले के वृक्ष के पास आपने इस थाली को वहां पे रख देना है। ऐसा उपाय आपने 21 थर्सडे यानी 21 बृहस्पतिवार आप ऐसा उपाय करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। तेल का दिया आप चौरस्ते पर जलाकर रखेंगे, उस वक्त आपका अपना चेहरा टुवर्ड साउथ वेस्ट की दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा आप कम से कम 17 शनिवार करेंगे। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तेल का दिया आप जलाएंगे नदी के किनारे, तालाब के किनारे जहां पानी हो वहां पर आपने दिया जलाना है 16 मंडे। लेकिन जब वो दिया आप रखेंगे उस वक्त आपकी अपनी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की तरफ होनी चाहिए। बात करते हैं मीन राशि की। आप जब तेल का दिया जलाएंगी तो उस वक्त पीतल की थाली के बीच में आपने दिया वहां पे सजा देना है। जब दिया जलाएंगे आपका अपना चेहरा टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए और आग का पौधा जिसमें दूध निकलता है, एक ऐसा पौधा होता है, उसके पास आप ये दिया जलाएंगे। और 21 बृहस्पतिवार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सास के संबंध इतने मधुर होंगे कि आपकी सास ये कहेगी आप मेरी बेटी हैं। और आपके मन में इस प्रकार का विचार आएगा कि आपके सास की प्रतिमा के अंदर आपको अपनी मां नजर आएगी। ये एक सरल उपाय हम आपको हमेशा राशि अनुसार बताते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो ये 12 राशियों के अनुसार बताए आचार्य खुराना जी ने कि क्या कुछ उपाय आप अपनाएं जिससे सास की अगर बहू से नहीं बनती और बहू की अगर सास से नहीं बनती तो वो संबंध जो आपके हैं उनमें सुधार जरूर आएगा। इसके अलावा और भी कुछ सवाल है मेरे मन में आचार्य खुराना जी, वो ये कि कुंडली में अगर दोष की बात की जाए, इन संबंधों के पीछे वजह अगर हो तो किसकी कुंडली में दोष है? सास की, बहू की या फिर पति की? बिल्कुल जी, हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात आपको बोली थी, हमने तेल के दिए का उपाय ही क्यों बताया है? शनि कारक भ्रम का है, वाद विवाद का है, लड़ाई झगड़े का है, निंदा का है, चुगली का है, जो अक्सर सास और बहू के रिश्तों में दरार पैदा करता है। ये कुंडली में दोष चाहे सास की कुंडली क्यों ना हो, चाहे बहू की कुंडली क्यों ना हो, कोई भी सास या बहू अपने जीवन में ये नहीं चाहती कि उसके पुत्र के घर में कहीं ना कहीं निराशा पैदा हो। लेकिन कुछ ना कुछ आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग भ्रम पैदा करते हैं जिसकी वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है। उसका कारक शनि ही होता है और शनि के आधार के ऊपर हमने आपको सभी के सभी उपाय बताए हैं। ये उपाय आप करते रहिए और फिर देखिए आपके संबंध बिल्कुल मधुर बनेंगे। गॉड ब्लेस यू जी। और साथ में आपने बताया हमें हर उपाय में दिए का जिक्र आपने किया। हाँ। तो दिए के पीछे क्या तर्क है? जी देखिए, प्रश्न कितना उत्तम है। कहता उस घर में मैं आग लगा कर रहूंगी। देखते हैं कि पुत्र और मां की आपस में कैसे बनती है। ये अग्नि का जो कारण है, ये तेल ही अग्नि भड़काता है और तेल ही कारक आपके शनि ग्रह का है। इसलिए उस आग को ठंडा करने के लिए जब आप शनि, एक तेल या घी जो अग्नि का कारक है, जब आप समर्पित करते हैं अपने देवता को, आपने एक बात सुनी होगी, वृश्चिक राशि को मैंने क्या बोला था कि आपने हनुमान जी के आगे वो दिया जलाना है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल करवाए दंगल। मंगल और शनि जब इकट्ठे होते हैं सास बहू की बन ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ कारण, चाहे कॉम्पिटिटिव नेचर क्यों ना हो या आपकी कोई इस प्रकार की नेचर है जो आपको एक दूसरे को भा नहीं रही, एक दूसरे के साथ आप कहीं ना कहीं कंपेटेबल नहीं है, इसकी वजह से आपके रिश्तों में दरार आती है। और इस प्रकार सिंह राशि वालों में बोला था अगर सूर्य के साथ शनि बैठा होता है तो भी रिश्तों में दरार आती है। तो आपने जितने भी उपाय हमने बोले हैं, सारे के सारे उपाय शनि ग्रह के साथ संबंध रखते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी प्रकार का प्रश्न, किसी प्रकार की आशंका आपके दिमाग में आती हो
रिश्तों को लेकर कि मेरी सास मुझे प्यार नहीं करती, या सास को शिकवा है कि मेरी बेटी, मेरी बहू मुझको प्यार नहीं करती, हम आपके इस खास प्रोग्राम में आपके सभी रिश्तों की जो दरार है उसको बिल्कुल आपको समाप्त करेंगे, उसको मुक्ति प्राप्त होगी आपको। लेकिन एक उपाय सिर्फ करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, आपने ये नहीं करना, हमने कहीं यही नहीं बोला कि आप अपनी सास को कहीं नियंत्रण में ला रहे हैं या सास को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने पहले बात बोली है, आपकी सास आपके माता तुल्य है और सास के लिए आपकी बेटी पुत्री तुल्य है। जब तक दिल में आपके चाहत नहीं होगी कि मैं अपनी सास को मां तुल्य समझती हूं, उसको प्यार करना चाहती हूं, तब तक जबकि आपके मन का भ्रम इस प्रकार का नहीं होगा, मन में विचार इस प्रकार का नहीं होगा, तब तक रिश्तों में दरार खत्म नहीं हो सकती। तो मेरे इस प्रोग्राम के माध्यम से जब भी आप राशि अनुसार जो आपको मैंने उपाय बताए हैं, उस उपाय को ऐसा करिए कि आपके घर में खुशी के चिराग पैदा हो। हमने दिया जलाने की बात बोली है, उस चिराग का मतलब है कि आपके घर में इतनी रोशनी आए, इतनी रोशनी आए कि सास और बहू के रिश्तों में कभी दरार ना आए। जी गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल। और अब वक्त है हम सभी जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबके सवालों के जवाब देने का। आपके मन में कोई भी सवाल हो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य खुराना जी आपके सवालों का जवाब देंगे। अभी इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश फोन लाइन पे हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। सतीश पूछिए अपना सवाल। जी जी सतीश जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ, लगता है संपर्क टूट गया है सतीश जी से। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन एक बात हम फिर भी आपको कहना चाहते हैं, बेशक हमारा प्रोग्राम सास और बहू के रिश्तों को लेकर जुड़ा हुआ था, लेकिन तो भी आप इस वक्त लाइव हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपके दिमाग में चाहे प्रश्न अपने शादी को लेकर होता है या विदेश यात्रा को लेकर होता है, किसी प्रकार का प्रश्न या किसी प्रकार का भ्रम ज्योतिष के बारे में, हम आपको जवाब देंगे अंक ज्योतिष के आधार के ऊपर, ज्योतिष के आधार के ऊपर और आपकी वाणी के ऊपर, आपके नाम के आधार के ऊपर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जी, इस बीच एक सवाल का आप जवाब दीजिए आचार्य खुराना जी, जी। कि सास और बहू के झगड़ों में जी। जो बहुत संपन्न परिवार है, जिनके यहाँ किसी तरह का कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, हाँ। वहां भी सास और बहू में झगड़ा देखा जाता है, वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। झगड़ा सर एक कंपटीशन का है कि कई बार उनकी उम्र का तकाजा इतना होता है कि माँ माँ ही लगती है, पुत्री पुत्री ही लगती है, कि तो भी उसमें अपना कंपटीशन इतना होता है कि आपने गहने कौन से डाले हुए हैं, मैंने गहने कौन से डाले हुए हैं। देखिए, आप जितने मर्जी परिवार से संपन्न क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ग्रह उसके साथ समस्या ऐसी बनी रहती है जिसमें रिश्तों में दरार आती है। जी, एक कॉलर इस बीच जुड़ गई हमारे साथ, मेरठ से ममता फोन लाइन पे, उनका सवाल हम ले लेते हैं। ममता अपना सवाल पूछिए आप। मैम मुझे ये क्वेश्चन करना है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 31/1/64 है। ममता सवाल पूछे आप अपना। हाँ, मुझे पूछना है मैम कि मेरी सिंह राशि है और मुझे पूछना है कि मेरा कुछ बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं करीब 2-2.5 साल ममता से। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ मैम, मुझे पूछना है कि मेरी 2-2.5 इनका साल से सवाल है business में कि इन्हें बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, हाँ जी। सुनिए ममता, आपने सिर्फ अपना नाम बताया, आपकी राशि सिंह राशि बनती है, लेकिन एम में इसका जो अंक, जो आपका अल्फाबेट है, इसकी पावर 4 है। 4 1 4 4 एंड 1। आप देखो, एम का पावर 4, ए का 1 4, एम का फिर टी का 4 है और ए का फिर 1 है। टोटल आपका 14 बनता है। अब क्या है, देखिए, पहला अक्षर 4 का जो है वो राहु का अपने आप में संकेत देता है। टोटल अंक 5 का है जो बुध का संकेत देता है। तो जो भी आपका कारोबार या बिजनेस है उसमें आप कभी भी दिल लगाकर काम नहीं कर पाएंगी। आपका मन कहीं ना कहीं भटकेगा, एक काम को छोड़ा और दूसरा पकड़ लेगा। इसके लिए ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और एक पन्ना जिसका वेट कम से कम 5.25 स्मॉलेस्ट फिंगर में डालिए। ममता, आपका भविष्य बहुत सुंदर है। जी, गॉड ब्लेस यू। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई जी। है, गुंजन है पटना जी। से फोन लाइन पे। गुंजन अपना सवाल पूछिए आप। जी गुंजन, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद अपना सवाल पूछें। जी जी। पूछिए। हम अपने बेटी के बारे में पूछना चाहेंगे। हाँ जी
सपुत्री का और नाम, बेटी के बारे में पूछना हाँ जी, बेटी का नाम बोलिए। 19 नवंबर को उसका डेट ऑफ बर्थ। जी पढ़ाई में वो क्या करेगी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, इसमें क्या है, आपकी जो सपुत्री है उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति थोड़ी नाजुक है, जिसकी वजह से बार बार अपने करियर में वो परिवर्तन ला सकती है, एक जगह पे स्टिक नहीं हो सकती। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो जब आपकी सपुत्री अध्ययन करती है तो उसका अपना चेहरा टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। जब हम बात करते हैं अध्ययन की, तो सरस्वती माँ की कृपा का होना अति अनिवार्य है। ओम ए हरि सरस्वताय नमः, इस मंत्र का आपकी पुत्री अगर जाप लगातार करती रहती है, और एक स्टोन जो कि रतन नहीं है, बड़ा साधारण सा स्टोन है, लाजव्रत, अगर आपकी बेटी वो स्टोन अपने गले में धारण कर लेती है तो किसी प्रकार की समस्या उसके कैरियर में नहीं आएगी। लेकिन अगर वो इंडिया एंड अब्रॉड दोनों जगह अगर अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखती है, उसका अपना भविष्य काफी उज्जवल है। जी, God bless। एक और कॉलर इस बीच जुड़ गए हैं हमारे से साथ, ओडिशा से हैं अगले कॉलर, मानस फोन लाइन पे है। मानस, पूछिए अपना सवाल। जी मानस, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक आपकी। हेलो, जी, जी। आप पूछिए अपना सवाल। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मानस, बोलिए आप। हाँ, आप मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। ओडिशा से बोल रहा हूँ। हाँ बच्चे, कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। डेट ऑफ बर्थ 4/7/1977। हाँ। 4797। ओके, कोई बात नहीं, अब आप अपना प्रश्न बोलिए, क्या है? सवाल पूछिए मानस, सवाल पूछिए आप। चलो, उनकी आवाज मैं आई एग्जाम थिंक, दिया हूँ, उसका रिजल्ट हो गया कि नहीं? हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपकी हमने आवाज सुन ली है, हम आपके प्रश्न कुंडली के आधार के ऊपर हम आपको जवाब देते हैं। पहली बात ये कि आपका नाम मानस है, जिसकी राशि सिंह बनती है और इसका स्वामी सूर्य है। प्रश्न कुंडली के आधार के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि सूर्य आपके करियर के भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं और इसके साथ राहु विराजमान है। इसमें आपको कम से कम अपने जीवन में 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज अपने करियर में इतनी कमाल की मिलेंगी कि जिसमें आपको ये लगेगा कि इट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। लेकिन प्रेजेंटली गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ जो आपका स्टार्ट होगा राइट फ्रॉम 15 अगस्त 2015 के बाद अगले 3 वर्ष इतने कमाल के हैं। लेकिन उपाय आपको क्या करना पड़ेगा? पहला, सूर्य उदय से पूर्व आपने उठना है। ओम हरा हरि हरो सय सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपने निरंतर जाप करना है। और एक बात सुनिए, अपने पिता को अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं करना, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। गॉड ब्लेस यू। और एक और कॉलर इस बीच जुड़ गए हैं हमारे साथ, विनोद फोन लाइन पे है। विनोद, पूछिए अपना सवाल। जी, विनोद, आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद अपना सवाल पूछें। हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, नमस्कार। मेरे बेटे के बारे में पूछना था। हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/11/86 ओके और उसका टाइम है 12:55 जी दिन का। जी। उसके कैरियर के बारे में पूछना था। हाँ सुनिए, अंक ज्योतिष के आधार के ऊपर आप देखिए, उसका अपना मूलांक 9 है जो मंगल का कारक है, और मंगल कहता है मैं दुनिया को मिटा दूंगा, और इसकी राशि वृश्चिक है। 9 का अंक वृश्चिक राशि पर विराजमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सुपुत्र थोड़े से मंगलिक जरूर हैं, लेकिन उनकी अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपने आप में इतना कमाल का होगा कि दुनिया में ये कोई भी कार्य कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए, उनके लिए एक रोड़ा अटक सकता है, उसके लिए बाधा कारक बन सकता है। तो उनको ये बोलिए कि एक अगर रूबी अगर वो डाल लेते हैं तो इसके साथ एक चौरस चांदी का टुकड़ा अपने पास रखते हैं, तो उनका करियर अपने आप में बहुत ही कमाल का है। जी गॉड ब्लेस यू। जी, तो ये सभी आपके जितने भी सवाल हैं उनका शायद जवाब आपको मिल गया होगा। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपको विदेश यात्रा में कोई कठिनाई आ रही हो तो क्या उपाय करना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ।